नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मार्मिक कहानी, सूर्य पूजा। अंधेरी घुप गलियों में हवा लपटों की तरह ऊंचे सीले मकान से टकराकर एक रस हिंसक आवाज करती हुई भर भर जाती थी। मोटा भद्दा डॉक्टर और दुबला रोगी सा विद्यार्थी विलास हाथ में हाथ डाले फिसलवने खड़चड़े पर खामोश चले जा रहे थे। कीचड़ से बचने के लिए वह बार बार मेंढकों की तरफ खुदक रहे थे। एक बारगी बिलास का पैर कीचड़ में छपक गया और वह उतावली से चिल्ला पड़ा, डॉक्टर तुम मुर्दा हो, बिल्कुल मरे हुए, इससे ज़्यादा कुछ भी तो नहीं। तुम जानते हो तुम मुर्दा हो। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, तुम तो मरे हुए हो। अच्छा, डॉक्टर ने अपने हाथ का पूरा सहारा देते हुए बेमन कहा, मैं तुमसे इतनी साफ गोई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता। यह तो नरक है डॉक्टर, नरक। यह मुर्दों की बस्ती है, यह भरा पूरा शहर मुर्दों की बस्ती है। बाज मर्तबा तो मैं सोचने लगता हूँ कि यह बिल्कुल खाली है, यह शहर है ही नहीं, यह कोई प्रेत है। डॉक्टर, क्या यह मुमकिन है कि इस मनहूस शहर में हजारों हजार आदमी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए ही जिंदा हैं? अंधेरा, कीचड़, आंधी, बारिश, चारों तरफ देखो, कहीं जीवन का हल्का सा भी इशारा है? नहीं। घूम कर देखो, कोई यह यकीन करेगा कि यह एक शहर है जहां आदमी रहते हैं, जिंदा पूरे पूरे मनुष्य जो ह्यूमैनिटी कही जाती है। वह क्यों जिंदा हैं? माताएं प्रसव की मुसीबत आखिर क्यों झेलती हैं? कल्पना करो कि यह बस्ती गारत हो गई है, इसका नाम निशान मिट गया है। गोबर के चोंच की तरह बारिश ने घुलाकर बहा दिया, लेकिन दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई जानेगा भी नहीं कि घोरे पर गोबर का एक चोंच नहीं रहा। और कोई जाने भी क्यों, थोड़े से क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, और हर एक शहर में बिल्कुल ऐसे ही क्लर्क, दुकानदार, दलाल और अफसर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यह इतनी डुप्लीकेट कापियाँ आखिर क्यों, जब खुद असल में इतना जलील है? शायद सैकड़ों जगह इसी तरह बारिश हो रही होगी, इसी तरह हवा फुफकार रही होगी। डॉक्टर, तुम इस पर भी निराश नहीं होते? इतने पर भी नहीं? मैं मायूस क्यों हूँगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, जो विलास को संभालने की मेहनत से हाँफ सा गया था। तुम्हें किस बात पर गुस्सा नहीं आता? तुम मरे हुए हो ना, तुम तो मुर्दा हो। मैं तो खुद ही कहता हूँ, तुम यह कहते ही तो हो, महसूस तो नहीं करते। क्या तुम महसूस करते हो कि तुम जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह धीरे धीरे गल रहे हो, बिथर रहे हो? हमें तो कब का मरघट पहुंच जाना चाहिए था, वाकई कब का पहुंच जाना चाहिए था। डॉक्टर ने और अनमने कहा, समझ में नहीं आता तुम किस तरह जिंदा हो। यह तो मौत है डॉक्टर, मौत। मौत? विलास ने कुछ ही कदम चलने के बाद अपने आप को झटक कर छुड़ा लिया और करीब करीब गिर ही पड़ा था। संभल कर वह अपनी बहस जारी रखने के लिए एक सीली दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। जब तक जिंदगी से कोई ना हो, कोई कैसे जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, लेकिन रहता ही है। डॉक्टर अब वाकई ऊब गया था। जिंदा रहता है? हम लोग जिंदा कहाँ रहते हैं? हम लाशों की तरह सड़ते गलते रहते हैं। हमारा खून एक क्रूर कॉन्स्पिरेसी से पानी होता रहता है। तुम इसे जिंदगी कहते हो? तुमसे आब हवा गंदी होती है, तुम इसे जिंदगी कहते हो? जिंदा चीज़ें तुमसे छूकर झुलस जाती हैं, तुम इसे जिंदगी कहते हो डॉक्टर? उसने अपने स्वाभाविक चिड़चिड़ेपन से डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे कौन जिंदगी कहेगा? डॉक्टर, मेरे पास एक छद्म नहीं है, एक सिगरेट नहीं, एक किताब नहीं जिसे मैं बेच सकूं, इसलिए मैंने शराब पी ली। और इसके बाद? डॉक्टर, क्या मैं जानता नहीं कि इसके बाद अथाह प्रलय है? चलो, क्या बेवकूफ़ी है, डॉक्टर ने कुछ डांट कर कुछ हौसला बांधते हुए कहा। अंधेरे में वह फिर रेंगते हुए चल दिए, तो भी शीत हवा की लपेटें इधर उधर लटपटा जाती थी। गीली छतों पर और काले दख्तरों के ऊपर बादल धूल बंगलों की तरह उठ रहे थे। ऊपर ऊपर विलास बार बार कीचड़ में फिसल जाता था। मोड़ पर तो वह गिर ही पड़ा था।
अगर डॉक्टर ने उसे इतनी कठिनाई से संभाल ना लिया होता। बाएं बाजू पर विलास के पूरे बोझ को रोके हुए डॉक्टर वाकई थक गया था, इतना कि एक सेकंड में उसे यह सब यथार्थ ख्वाब सा मालूम होने लगा। वह जानता था विलास का हाथ उसके हाथ में पड़ा हुआ है, काफ़ी ऊंचा उठ गया और वह करीब करीब पीछे घिसट रहा है, पर वह बहुत थक गया था और उस मकान के साथ उसके मन में एक अजीब कुरूपता आ गई थी। अपने हाथ को जरा आराम देने में अजाने उसने विलास का हाथ और ऊंचा कर लिया और विलास ठोकर खाकर एक बारगी गिरा हो गया। डॉक्टर जैसे विलास का दिमाग ठोकर खाकर एक बारगी बिचक गया हो। आओ हम यह दुनिया त्याग दें, बुद्धि की तरह हम इसे त्याग दें। आओ हम इसकी किसी झूठ देवता के सामने कुर्बानी दे दें। अरे विलास की जुबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन मैं इस दुनिया को प्यार जो करता हूँ डॉक्टर, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुर्दा हो। डॉक्टर ने एक बारगी चमक कर कहा, शट अप, और फिर जैसे धीरे धीरे बच्चों की तरह शुबकने लगा। विलास ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं इसे प्यार करता हूँ, यह दुनिया विलास को नहीं चाहती। विलास ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, दुनिया की दुकानदारी में उसका साझा नहीं। पर विलास इसी दुनिया के अनगिनत प्रीलित रियत को प्यार करता है, क्योंकि उसे जीना है, जिंदा रहना है। उसने डॉक्टर का जो अनजाने उससे आ भिड़ा था, फिर हाथ पकड़ लिया। हाथ को संजीदगी से दबाते हुए उसने डॉक्टर के मुंह के पास ले जाकर फुसलाने के स्वर में कहा, डॉक्टर तुम समझते हो हमें जीना है, हमें ज़रूर जीना है। रात का जश्न खत्म हो गया। सुबह को कागज की कंदीलों की तरह हम लोग बुझे हुए फर्श पर पड़े हैं, पर देखना हम लोग फिर जल उठेंगे डॉक्टर। डॉक्टर अब भी सुबक रहा था, वह बेहद उबा था। विलास हार कर चुपचाप चल दिया। दूर पर एक गीली छत पर सुबह की रमक ने एक बेशक्ल बादल बिखरा दिया था। सामने म्यूनिसिपैलिटी की लाल धुएंदार लालटेन जल रही थी, आँख की तरह चिपकी सूजी हुई आँख जिसके सामने रोशनी से खून का एक बूंद डबडबा उठा है। विलास उसे देखकर चिल्ला ही उठा, देखो वह नई दुनिया की रोशनी है, उस दुनिया की जिसके लिए हम जिएंगे। और वह वाकई खड़ा होकर एक पैर मोड़कर उसके हाथ जोड़ रहा था, वैसे ही जैसा उसने अपनी हिस्ट्री की किताब में सूर्य पूजकों की शक्लें देखी थी। पर डॉक्टर अब भी सुबक रहा था, बच्चों की तरह, बेहद उबे हुए बच्चे की तरह। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।